छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय ने वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। विजय शर्मा और अरुण साऊ बने नायब वजीर आला। कई वुज़रा ने भी लिया हलफ। रायपुर में मुनक़िद होने वाली तकरीब में वजीर आज़म समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने की शिरकत। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बने नायब वजीर आला। वजीर आज़म ने दी मुबारकबाद। कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत दोगुने जोश के साथ करेगी काम और हासिल करेगी तरक्की के नए संगे मील। राजस्थान में भी नई हुकूमत की हलफ-बर्दारी की तैयारियां। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को वजीर आला के ओहदे का लेंगे हलफ। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा नायब वजीर आला के तौर पर लेंगे हलफ। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सामईन गैलरी से छलांग लगाने वाले दोनों मुलजिम पकड़े गए। स्पीकर ओम बिरला ने बुलाया इजलास। मामले की तहकीकात का दिया हुक्म। महादेव बैटिंग ऐप केस में मुलजिम रवि उप्पल को दुबई में किया गया हिरासत में। ईडी की अपील पर इंटरपोल के जारी करदा रेड नोटिस की बुनियाद पर की गई कार्रवाई। जीएसटी दूसरी तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में पेश। सेंट्रल जीएसटी टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम के इल्तजामात। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्जी टैक्स वसूली बिल 2023 भी किया पेश। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज 22वीं बरसी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लोकसभा स्पीकर, मरकजी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने हमले के शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। भारत समेत 153 मुमालिक ने करारदाद के हक में दिया वोट। अमेरिका और इसराइल समेत 10 मुमालिक ने की मुखालिफत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। छत्तीसगढ़ में भी आज नई हुकूमत ने हलफ लिया। विष्णुदेव साहे ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में मुनक़िद हुई। वजीर आला के अलावा 2 नायब वजीर आला और कई वुज़रा ने भी हलफ लिया। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में विजय शर्मा और अरुण साऊ को नायब वजीर आला बनाने का फैसला किया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन यादव ने वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल ने मोहन यादव को हलफ दिलाया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जगदीश देवड़ा ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। जगदीप देवड़ा मल्हारगढ़ असेंबली सीट से एमएलए हैं। वो मुसलसल 6 बार असेंबली इंतखाबात जीत रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला ने भी मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। राजेंद्र शुक्ला का ताल्लुक मध्य प्रदेश के विंध्या इलाके से है। इस बार राजेंद्र शुक्ला असेंबली इंतखाबात में रीवा सीट से जीतकर लगातार 5वीं बार एमएलए बने हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मध्य प्रदेश में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला का
हलफ लेने वालों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुल्क के दिल मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी और नायब वजीर आला जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि आपकी क़यादत में रियासत में डबल इंजन वाली हुकूमत दोहरे जोश के साथ काम करेगी और तरक्की के नए संगे मील कायम करेगी। इस मौके पर मैं यहाँ अपने तमाम अहले खाना को भी यकीन दिलाता हूँ कि बीजेपी हुकूमत आपकी जिंदगियों को आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राजस्थान में नई हुकूमत की हलफबरदारी 15 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी ने नए चेहरे पर एतमाद का इजहार किया। राजस्थान में वजीर आला के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जयपुर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में भजन लाल शर्मा के नाम को मंजूरी दी गई है। पहली बार एमएलए मुंतखब होने वाले भजन लाल शर्मा अब रियासत के वजीर आला होंगे। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजन लाल शर्मा के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। तंजीम की तरफ से भेजे गए मुबस्सिरीन राजनाथ सिंह, विनोद ताड़वे और सरोज पांडे लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में मौजूद थे और इसके साथ ही बीजेपी ने राजस्थान में 2 नायब वजीर आला भी बनाए हैं। इनमें विद्याधर नगर की एमएलए दिया कुमारी और दूदू से एमएलए प्रेमचंद्र बैरवा शामिल हैं। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने 115 सीटें जीती हैं और इसके साथ ही कांग्रेस ने 69 सीटें जीती। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अचानक 2 नौजवानों ने सामईन गैलरी से छलांग लगा दी और जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त बीजेपी एमपी खगेन मुर्मू लोकसभा में बोल रहे थे। इन नौजवानों में कलर स्मोक था। ऐवान में मौजूद अरकान पार्लियामेंट ने दोनों मुल्जिमान को पकड़कर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर से भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा स्पीकर ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। पार्लियामेंट में पेश आने वाले इस वाकये पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा इस मामले की अपनी सतह पर तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐवान में छलांग लगाने वाले 2 और ऐवान के बाहर 2 अफराद पकड़े गए हैं और जल्द केस की तफसीली रिपोर्ट भी सबके सामने रखी जाएगी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई चल रही थी तब सामईन गैलरी से 2 अफराद नीचे आए और उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल चेयरमैन के तौर पर कुर्सी पर मौजूद थे। प्रिजाइडिंग चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने बातचीत में बताया लोकसभा के स्पीकर ने इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है और इसके बाद ही पता चलेगा कि इन तमाशाइयों के गैलरी से नीचे आने की क्या वजूहात थी। राजेंद्र अग्रवाल पीठासीन सभापति जो लोकसभा के अंदर उस समय सदन का संचालन कर रहे थे, उसी वक्त विजिटर गैलरी से एक व्यक्ति नीचे आ गए। क्या घटना हुई उस पर हम संक्षेप में उनसे बात करेंगे। अग्रवाल साहब, आखिर हुआ क्या था, आपने क्या देखा? नहीं, सामने से बिल्कुल जो चेयर के सामने जो दर्शक दीर्घा की गैलरी है उसमें से एक व्यक्ति हमको तो लगा क्योंकि गिर गया है कोई, हाँ, लेकिन तभी देखा कि दूसरा आदमी लटक रहा है तो ध्यान में आया कि ये जानबूझ करके गिरा नहीं, कूदा है ये। और उसके बाद जो है फिर वो कुछ जूता खोल रहा था, एक के हाथ में कुछ छोटा सा जैसे छोटी गन होती है, पिट 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 उसमें से धुआं निकल रहा था।
तो इस बीच में उसको सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया, दबोच लिया उसको लेकर के गए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है एक और व्यक्ति था जो कोशिश कर रहा था। अब पूरी इसमें ध्यान में आएगा कि कौन लोग हैं, किसके भेजे हुए हैं, यानी क्या षड्यंत्र है, ये सब ध्यान में आएगा। अभी तो इतना ही है कि जो घटनाक्रम हुआ था वो इतना था। वो दोनों जो दो लोग पकड़े गए हैं, अब वो पूछताछ होगी उनसे। लोकसभा सचिवालय जो है इसकी जांच करेगा, ये नेचुरली करेगा। स्पीकर साहब ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं और कहाँ चूक हुई इसकी भी जांच होगी। जांच के निर्देश दे दिए गए नेचुरली। और लगता नहीं है कि 13 दिसंबर बरसी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इससे जुड़ा हुआ विषय भी हो सकता है, कोई अन्य बात भी हो सकती है। आज 13 दिसंबर का विषय भी है ही, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कोई जांच तो हुई नहीं, अभी तो पकड़े गए हैं, वो उनसे पूछताछ होगी। कौन है, कहां से आए हैं, क्या उद्देश्य उनका, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, इत्यादि जो बातें होती है, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी केवल इतना है कि दो लोग सामने दिख रहे थे, एक व्यक्ति संभवतः और था, तो उसके बारे में जांच होगी। शुक्रिया। राजेंद्र अग्रवाल जो पीठासीन सभापति हैं, उनके वो आसन पर थे लोकसभा में, और उसी वक्त जो है दर्शक दीर्घा से उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति नीचे लटक कर नीचे आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया अग्रवाल साहब को ऐसा लगा कि शायद वो व्यक्ति नीचे गिर गया है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि कोई दूसरा भी लटक रहा है। और जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि स्पीकर ने जो घटना हुई है उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किन वजहों से ऐसी घटना हुई है, क्या जानबूझकर ऐसा किया गया या फिर गलतीवश कोई दर्शक दीर्घा से नीचे गिर गया। ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अपने कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मरकजी अशिया व खदमात टैक्स दूसरा तरमीमी बिल 2023 और आर्जी टैक्स वसूली बिल 2023 पेश किया। राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन जन औषधि सेंटर में 1 रुपये में सैनिटरी पैड मिल रहे हैं और ये 10,000 मराकिज पर दस्तयाब हैं, बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप इस सिमत में बेदारी पैदा करने से मुताल्लिक भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस सिमत में बड़े पैमाने पर बेदारी का काम किया जा रहा है। The Jan Aushadhi Kendras and the 1 rupee sanitary pad that I spoke of also has introduced OXO biodegradable sanitary pads, which in itself at 10,000 locations is currently functionally available. Insofar as the honourable members' concern about more and more awareness, I can here, sir, also highlight the presence of a senior ministerial colleague, Giriraj ji, and I think that women in self-help groups across the country have done exemplary work to ensure that menstrual hygiene awareness is something that is partaken in by village and community members across the country. I would also here, sir, highlight that this Samagra Shiksha Abhiyan of the Ministry of Education insists on engaging not only with adolescent girls, establish incinerators, sanitary pad vending machines, but also ensures that there is an outreach to boys of the adolescent age so that the awareness is not limited to young girl or women in the community alone. और आज पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी है और इस हमले में 9 सिक्योरिटी एहलकारों ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। आज पार्लियामेंट हाउस में मुल्क के इन अजीम फर्जंदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई मरकजी वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने हमले में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दिन 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया। यह हमला पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद विजेंद्र सिंह के पोते से उनकी खैरियत दरियाफ्त की।
मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि तारीख मुल्क के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए मुल्क को जो जख्म लगाए हैं, तारीख उसकी गवाह है। इतिहास कभी नेहरू जी को माफ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगा। जो गलतियां उन्होंने की, देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है। केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली थी, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था। 553 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल जी, क्या ये 45,000 लोगों की जो मौतें हुई, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हो? जवाब दो। कांग्रेस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय इतिहास को ना कोसें। इतिहास गवाह है कि जितने जख्म इस देश को कांग्रेस ने दिए हैं, केवल राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए और कई और कारणों से, वो देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। 22 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के शहर अयोध्या में तामीर किए जाने वाले अजीमुल शान राम मंदिर में राम लल्ला को विराजमान करेंगे। इस तक़द्दुस से क़ब्ल अयोध्या के तारीख़ी मंदिरों की तज़ीन व आराइश की जा रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के शहर अयोध्या में तामीर होने वाले अजीमुल शान राम मंदिर में राम लल्ला को विराजमान करेंगे। लेकिन इस तक़द्दुस से क़ब्ल अयोध्या के तारीख़ी मंदिरों की तज़ीन व आराइश की जा रही है। ये मंदिर आम तरीके से नहीं बल्कि खास अमल के जरिए बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के ये तारीख़ी मंदिर जो सैकड़ों साल पुराने हैं, उनकी तज़ीन व आराइश का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इन तमाम मंदिरों की मरम्मत का काम कदीमी तर्ज अमल के जरिए करा रही है, जिसमें चूना, गुड़, मेथी के बीज और इस तरह की अशिया शामिल हैं। 37 मंदिरों की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनमें पौराणिक और तारीख़ी मंदिर शामिल हैं। हमें जो पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, उनका कायाकल्प किया जाए। इस दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग ने यहाँ पर 37 मंदिरों की एक सूची बनाई, जिनका पौराणिक महत्व है और जो प्राचीन है, जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से पहले चरण में 37 मंदिर लिए गए और आगे अन्य चरणों में भी सर्वे किए जा रहे हैं। अन्य मंदिरों को भी उस सर्वे के अंतर्गत लिया जा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो निर्माण कार्य है, वो जिस तरह जो उनकी पौराणिकता है, उसको सुरक्षित रखते हुए जिस सामग्री से उस समय निर्माण हुआ था, उस सामग्री से उनका निर्माण हो रहा है। कुल मिला के अयोध्या का एक पौराणिक स्वरूप, एक प्राचीन स्वरूप आज की विकसित होती भव्य और नव्य अयोध्या में वह स्वरूप विद्यमान है। इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी इसकी चिंता की जा रही और बहुत अच्छे से सारे कार्य हो रहे हैं। धीरे धीरे वो सारे पौराणिक महत्व के मंदिर जो समय के साथ मलिन हो गए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वो सारे भव्य हो रहे हैं। मंदिरों का काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर का ख्याल है कि इन मंदिरों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से इमारत की उम्र तकरीबन 200 साल तक बढ़ जाती है, जिसके बाद इमारत कमजोर होने लगती है। इसलिए वही मटेरियल दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से इनकी तज़ीन व आराइश की जा रही है, जिससे इनकी उम्र तकरीबन 100 साल बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम BHISHM से मुतालिक एक पोस्ट शेयर करते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है कि आज भारत ने सब कम कीमत में सबसे मुनासिब इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम BHISHM तैयार कर लिया है। आरोग्य मैत्री के तहत इससे दुनिया को भी फायदा होगा। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में कम वक्त में कम कीमतों पर लोगों को सेहत की देखभाल फराहम करने की सलाहियत रखता है। कोप 28 अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के सरबराह इजलास का दूसरा मुसव्विदा कोप 28 प्रेसिडेंसी ने आज जारी किया है, जिसमें मुमालिक से मुतालबा किया गया है कि वो मुनासिब, मुनज़्ज़म और मुनसिफाना तरीके से हयातियाती ईंधन से दूर रहें और इसके अलावा मुसव्वदे में मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस को हल करने के लिए भी कहा गया है। ये मुसव्वदा अपने आप में तारीखी है, क्योंकि ये पहला मौका है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में हयातियाती ईंधन से दूर होने की वाज़े तौर पर वकालत की गई है।
और गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 193 रुकन ममालिक में से 153 ने करारदाद के हक में वोट दिए, जिसमें भारत भी शामिल रहा। अमेरिका और इजराइल समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिए, जबकि 23 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में वोटिंग आलमी अमन सलामती की जिम्मेदार एजेंसी सलामती कौंसिल के बार बार इस तरह की कॉल करने में नाकाम रहने के बाद हुई है। जुमे के रोज इजराइल के सबसे ताकतवर इत्तेहादी और सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक अमेरिका ने जंगबंदी के खिलाफ अपना वीटो इस्तेमाल किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल मंदूब रुचिरा कंबोज ने कहा कि इजराइल और हमास तनाज़ा एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान है, जिसमें बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। कंबोज ने कहा कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून पर हर हाल में अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बातचीत के जरिए इजराइल फिलिस्तीन मसले के 2 रियासती हल की हिमायत की है। और इसके साथ रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत इस वक्त खित्ते को दरपेश बहुत से चैलेंजों से निपटने के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करने में बैनुल-अक़वामी बिरादरी की यकजहती का खैर मकदम करता है। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन का बड़ा बयान सामने आया है। सदर जो बाइडन ने कहा है कि इजराइल आम शहरियों पर अंधाधुंध बमबारी की वजह से गजा में हमास के अक्सरियत पसंदों के खिलाफ जंग में बैनुल-अक़वामी हिमायत खो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका उनके साथ है। उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यरकमालियों को रिहा कराएगा। वाशिंगटन में फंड रेजिंग तकरीब के दौरान जो बाइडन ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी सख्त हुकूमत में तब्दीलियां लाने की जरूरत है। बाइडन का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलोन रवां हफ्ते इजराइल का दौरा करने वाले हैं। वो इजराइल की जंगी काबीना से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनका मुल्क जब तक मुमकिन होगा यूक्रेन को जरूरी हथियारों और आलात की फराहमी जारी रखेगा। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडन ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा 50% इलाका दोबारा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए इमदाद जारी नहीं रख पाएगा। यूक्रेनी सदर ने 2024 में अपने मुल्क के तय करदा अहदाफ का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी रहनुमाओं से भी मुलाकात की ताकि यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को हंगामी फौजी इमदाद पर अमेरिकी पार्लियामेंट में बहस के दरमियान अमेरिका पहुंचे हैं। उधर रूस ने कहा है कि यूक्रेन के लिए कोई भी इजाफी अमेरिकी इमदाद बेसूद साबित होगी। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन को मिलने वाले अरबों डॉलर इसलिए जंग में नई कामयाबियां लेकर आए हैं कि नई इमदाद मुस्तकबिल में इसके किसी काम की नहीं होगी। पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी फौज पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 23 जवान शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों ने घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इसके बाद ही दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले की हिकमत अमली तैयार की। उन्होंने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर चढ़ाई और खुदकुश बम से हमला किया। धमाके से एक इमारत मुनहदिम हो गई, जिससे 23 फौजी हलाक हो गए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।